सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई जिस कीवर्ड पर आप काम करने वाले हो, क्या उस कीवर्ड को रैंक करने के लिए आपको बैकलिंक की जरूरत है। कैसे पता करोगे। काफी सारे स्टेप्स है उसके अंदर, काफी सारे पॉइंट्स है जिसको आपको सीखना होगा, समझना होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे मैं 3 ऐसे कीवर्ड्स लूंगा आपके लिए। 3 कीवर्ड्स को स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे कि भाई उसके उसको रैंक करने के लिए हमें कितनी बैकलिंक्स की जरूरत पड़ेगी और कौन कौन सी साइट्स वहां पे रैंक कर रही है जिसको आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है, कौन से वो पॉइंट्स है और किस कैसे पता करोगे कि कितनी लिंक्स एक्चुअल में जरूरत है उस पर रैंक करने के लिए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पे मेरा चैनल नया है यार, मैं अपने चैनल को ग्रो करना चाहता हूँ ताकि आपको नए नए वीडियोस भी ला के दे सकूं और काफी सारे नई नई चीजें आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मुझे सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे एसएस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आते रहूंगा। किसी भी टाइप का एसएस से रिलेटेड कंफ्यूजन हो, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डायरेक्टली मिल जाएगा जहाँ पे आप कनेक्ट हो। मेरे से जो क्वेश्चन करना है पूछो। मैं कोशिश करता हूँ कि डेली आपको पूरा आंसर देने की कोशिश करूँ। ठीक है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपका सॉल्यूशन जल्द से जल्द हो, आपको जल्द से जल्द आपका सॉल्यूशन मिले। ठीक है, जो भी इशू है हम मिलके सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी ओपन करके रखा है। यहाँ पे 3 कीवर्ड्स उसने दिया है। ठीक है, 3 कीवर्ड्स दिया है जिसमें मैं रिसर्च कर पाऊंगा। ठीक है, मैंने सिंपल से कहा मुझे 3 कीवर्ड दो रिसर्च के लिए। इसने 3 कीवर्ड दिया रिसर्च के लिए। अब मैं सबसे पहले वाले कीवर्ड को कॉपी करूंगा। देखते हैं हमें इस कीवर्ड पर रैंक करने के लिए कितनी बैकलिंक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड डाल दिया है। अब बस क्लिक करना है सर्च बटन पे। अब सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इस कीवर्ड की ओवरऑल सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इस कीवर्ड को रैंक करने के लिए कितनी कितनी रेफरिंग डोमेन्स आपको चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 9 रेफरिंग डोमेन्स टू रैंक इन टॉप 10 पोजीशन। मतलब 9 रेफरिंग डोमेन्स लाओ, टॉप 10 पोजीशन पर रैंक करो। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको काम करना होता है, जिसपे आपको काम करना होता है और जिसको फोकस करके आपको रैंक करना होता है। सिर्फ यही नहीं है कि भाई 9 बैकलिंक्स बना दिए और रैंक हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि वाकई में इसमें बैकलिंक लगेगा कि नहीं। इससे पहले देख लेते हैं कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। इसका सर्च वॉल्यूम 1.4 के है। ट्रैफिक की पोटेंशियल आप देख सकते हो 24 के है। इसके बाद ग्लोबल सर्च वॉल्यूम भी आप कंट्री वाइज चेक कर सकते हो कि भाई यूएस में 1.4 के यूजर सर्च कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में 100, कनाडा में ये ऐसा। इसके बाद कीवर्ड की आइडियाज आप यहाँ पे चेक करते हो। इसके नीश, इसी नीश पे और नए नए कीवर्ड्स पर अगर आप काम करते हो तो आपको और अच्छे यूजर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे हमें देखनी है पोजीशंस, पोजीशन हिस्ट्री। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर ये रैंक कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर ये रैंक कर रहा है, देन स्टैनफोर्ड है, फोर्ब्स है। अब एक चीज गौर करना, यहाँ पे सभी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। फोर्ब्स है, स्टैनफोर्ड डॉट edu है, गुडरेक्स है। इसके बाद ये, इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे सबसे पहले तो इजी नहीं है रैंक करना, ऑलरेडी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स रैंक कर रही है। तो आपको बस ये चेक करना है कि क्या भाई ये टॉप 10 पेजेस के अंदर पे कोई छोटी वेबसाइट भी है। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा एरो है, इस पे क्लिक करो। अब जब इस पर क्लिक करोगे तो इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। जैसे drugs.com था, इसका डोमेन रेटिंग तो ऑलरेडी हाई है, यूआरएल रेटिंग कम है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 410 है। ठीक है, बैकलिंक में रेफरिंग डोमेन सिर्फ 2 से 4 है। यहाँ पे मतलब अथॉरिटी का खेल खेला जा रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे ओबेसिटी मेडिसिन ये वाला एक ब्लॉग देख लेते हैं क्योंकि ऊपर के तो भाई बड़े बड़े लग रहे हैं। इसका DR 72 है, बैकलिंक्स बनाए इन्होंने 273, रेफरिंग डोमेन्स है। इसके बाद फर्स्ट नंबर का देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पता चलेगा डोमेन रेटिंग भी इसका हाई है। इन्होंने भी बैकलिंक्स बना के रखे, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बना हुआ है। यहाँ पे एक फोर्थ नंबर पर वेबसाइट है, क्रीस्टे प्लास्टिक सर्जरी। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, आप देखो यहाँ पे सारी बड़ी अथॉरिटी है। यहाँ पे नीचे भी है drugs.com, एक बड़ी अथॉरिटी थी जिसमें अच्छे खासे बैकलिंक्स बने हुए थे। और यहाँ पे देखो डोमेन रेटिंग 26 है, यूआरएल रेटिंग बहुत कम है, 0.9 है। और इन्होंने बैकलिंक नहीं बनाया हुआ है, एक भी रेफरिंग डोमेन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब एटलीस्ट आप टॉप 10 पोजीशन पर रैंक करोगे,
रैंक करना चाहोगे तो एटलीस्ट आपको अपनी वेब पेज नीट एंड क्लीन रखनी है। आर्टिकल आपको कंटेंट यहाँ पे गेम चेंजिंग हो सकता है। आप इजीली टॉप 10 पर रैंक कर सकते हो अगर आपने आर्टिकल सही तरीके से लिखा है, यूजर्स के लिए सही डेटा दिया है तो। क्योंकि हमें एक मिल गया वेबसाइट जो भाई कम बैकलिंक से और कम अथॉरिटी से इजीली रैंक कर रहा है, कम क्या बैकलिंक ही नहीं बनाया है। इसके बाद ये जो एक और वेबसाइट है इल्यूमिनी कॉस्मेटिक सर्जरी, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो इसने भी बैकलिंक्स कम बनाए हैं, रेफरिंग डोमेन सिर्फ एक है, डोमेन रेटिंग कम है। टॉप 10 पर रैंक करने के लिए आपको यहाँ पे बैकलिंक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर अच्छा हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखते हो तो आप इस पर रैंक कर सकते हो, पहला चीज। और अगर आपको इन सारी बड़ी वेबसाइट्स को बीट करना है तो आपको आपकी डोमेन की रेटिंग मिनिमम कम से कम 50 होनी चाहिए, और एक अच्छे रेफरिंग डोमेन के साथ आप यहाँ पे रैंक कर सकते हो। अच्छी लिंक्स के साथ आप यहाँ पे टॉप पेजेस पर रैंक कर सकते हो। एटलीस्ट आप टॉप 4 टॉप 3 पर तो आ ही जाओगे अगर आप सही तरीके से काम करोगे। तो कुल मिला के यहाँ पे दो चीजें सीखने को मिली। पहली चीज ये कि इन टॉप 10 पोजीशंस पर ऐसी वेबसाइट्स भी रैंक कर रही है जिसकी अथॉरिटी कम है, जिन्होंने बैकलिंक बिल्कुल भी नहीं बनाया। दूसरी बात, यहाँ पे बड़ी वेबसाइट्स भी है जिनकी अथॉरिटी काफी ऊपर है। फोर्ब्स, स्टैनफोर्ड जैसी वेबसाइट है जिन्होंने ऑलरेडी एक हिस्ट्री क्रिएट किया है अपने नीश में। देखो ये सारी बड़ी वेबसाइट्स है, हर कोई जानता है फोर्ब्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बड़ी वेबसाइट है, एक बड़ी नीश का वेब है, जो गूगल शुरू से भरोसा करते आया है उन पे, और उनको बीट करना इतना आसान नहीं है। आपको एटलीस्ट हाई अथॉरिटी होने चाहिए आप, और अच्छे खासे रेफरिंग डोमेन्स के साथ आप आओगे तो इसको बीट कर पाओगे। तो एटलीस्ट टॉप 10 पर रैंक करने के लिए आपको बैकलिंक की जरूरत नहीं है। अगर आप सही तरीके का आर्टिकल डालते हो आप इजिली रैंक कर जाओगे। और एक चीज आपको देखनी चाहिए कि जैसे हमने ये देखा था ओबेसिटी मेडिसिन का, अगर आप इसके अंदर जाओगे, इसका नहीं देखा था आई थिंक, ये इल्यूमिनी कॉस्मेटिक का आखिरी में देखा था। इसका हम एक काम करते हैं, वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और ये देखते हैं कि एक्चुअल में इन्होंने कैसे काम किया है। इनका नेविगेशन काफी अच्छा है, आप यहाँ पे देखो नेविगेशन के मामले में भी अच्छा है। वेब भी इजीली लोड हो गया, मीन्स यहाँ पे टेक्निकली ये इन्होंने वेब पेज को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। नीचे आओगे तो यहाँ पे इनका टाइटल देखने को मिलेगा। देन फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग्स किया हुआ है इन्होंने। इंटरनल लिंकिंग ही है ना, हाँ राइट, इंटरनल लिंकिंग किया है। हेडिंग्स का इस्तेमाल किया हुआ है, हेडिंग्स में इन्होंने कीवर्ड्स एंड ऑल यूज किया हुआ है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर काम किया हुआ है। देन अगेन इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर उन्होंने काफी अच्छा रखा है। तो ऐसे आपको छोटी छोटी चीजें ना रिसर्च करनी पड़ेगी आपको अगर रैंक करना है तो। आप देखो कि उन्होंने कैसे काम किया है, क्या आप इसे बेटर कर सकते हो। रिसर्च पेपर डाल दो, पीडीएफ डाल दो, एफएक्यूज डाल दो, जिससे क्या है आप और ऊपर अच्छे से आ पाओगे। तो ये था हमारा फर्स्ट कीवर्ड। देन हम चलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड पर। अब इसको हम एक बार कॉपी करते हैं और इसको एक बार यहाँ पे आके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया एंड देन अगेन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए सर्च किया। अब जब यहाँ पे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे एक चीज देख लो, इसकी ऑलरेडी जो डिफिकल्टी है वो बहुत हार्ड है और इसका वॉल्यूम कम है। मतलब अगर आपको करना ही है काम तो हम ओवरऑल बैकलिंक्स पर ही बात करेंगे। वॉल्यूम बहुत कम है, ट्रैफिक पोटेंशियल आप देख लो। इसके बाद नीचे आओगे तो इससे रिलेटेड और भी आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। हमें मेन काम है SERP पे, पोजिशंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर पर गवर्नमेंट की वेबसाइट रैंक कर रही है, इसको छोड़ दो। nature.com ऑलरेडी एक बड़ी वेबसाइट है, इसको मेरे को पता है। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो DR90 की वेबसाइट है ये, ठीक है। अगेन गवर्नमेंट की वेब, अगेन यहाँ पे आप देख लो कौन सी वेब रैंक कर रही है। हॉपकिंस मेडिसिन ऑलरेडी बड़ी वेबसाइट है। देन यहाँ पे एक और है sciencedirect.com, अब यहाँ पे भी बड़ी वेबसाइट है ये। देन यहाँ पे फ्रंट, ये भी बड़ी वेबसाइट है, फ्रंटायर। एंड देन UCLA हेल्थ 85 अथॉरिटी, यहाँ पे क्लेविन, ओके अथॉरिटी बड़ी है। बड़ी बड़ी वेब रैंक कर रही है यार यहाँ पे तो, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर अगेन बड़ी वेबसाइट्स। तो भाई गट ब्रेन एक्सिस एंड मेंटल हेल्थ पर तो ऑलरेडी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स रैंक कर रही है। यहाँ पे टॉप 10 पर रैंक करने के लिए आपको एक बड़ी, पहले तो बड़ी नीश होनी चाहिए, आप खुद भी एक बड़े अथॉरिटी होने चाहिए। देन आपके पास एक हाई क्वालिटी वेबसाइट का लिंक होना चाहिए, रेफरिंग डोमेन्स तगड़े तगड़े होने चाहिए, एकदम बड़े बड़े वेबसाइट से।
आपको रेफरिंग मिलना चाहिए, रेफरिंग होना चाहिए आपके पास, तब जाके आप इस पर रैंक करोगे। तो ये कीवर्ड ऐसा कीवर्ड है जिस पर आपको बैकलिंक नीड है, बहुत मैंडेटरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर और सलाह मानो तो यहाँ पे आपको कुछ और कीवर्ड्स हैं जिस पर आप रिसर्च करके ये समझ सकते हो कि क्या उस पर बैकलिंक की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड, जो इजी होगा रैंक करने के लिए और आप आराम से रैंक करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर कीवर्ड की डिफिकल्टी आप चेक कर लो यार, 67 है। 174 रेफरिंग डोमेन चाहिए कि आप टॉप 10 पर रैंक कर सको, ठीक है। पेरेंट टॉपिक भी आप यहाँ पे देखो, गट ब्रेन कनेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सेकंड कीवर्ड को भी चेक कर सकते हो, देख सकते हो। फिर अब हम आते हैं थर्ड कीवर्ड पे। अब इस पर हम देख लेते हैं कि क्या दिक्कत है और कैसा इस पर बैकलिंक बनाना है कि नहीं बनाना है। स्लीप बायो हैकिंग फॉर लॉन्गिटिविटी, ओके, इसके लिए तो कोई डेटा ही नहीं है यहाँ पे, 0 से 10 वॉल्यूम, ठीक है। तो इस पर तो कोई डेटा नहीं मिल रहा है हमें। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अंदाजा लगा लेते हैं सर्च पे जाके, ठीक है। आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो न्यूज मेडिकल डॉट नेट, देन यहाँ पे ल्यूकेनिटो डॉट कॉम, देन क्राफ्ट बॉडी डॉट कॉम, देन ये है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक एक वेब को ऐसे ओपन कर लो। अब देखो यार, वहाँ पे डेटा तो था नहीं, तो हम यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, और ये जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट की अथॉरिटी चेक कर लेते हैं एक बार। ये सारी जो है ऑलरेडी बड़ी अथॉरिटी लग रही है देखने में, मतलब आर्टिकल जिस तरीके से डाले हैं। तो मैं एक सिंपल फ्री टूल यूज कर लेता हूँ, ऑलरेडी हमारा एचरएफ खुला हुआ है, बट मैं आपके लिए एक सिंपल सा तरीका कर देता हूँ। जिनके पास पेड प्लान नहीं है वो कैसे चेक कर सकता है। अभी हमने क्या किया, गूगल पर सर्च किया, जो टॉप 3 वेबसाइट्स थी उसको यहाँ पे क्या करोगे, बैकलिंक चेकर पे आते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो बैकलिंक चेकर, इस पर आओ, यहाँ पे पेस्ट करो, और ये चेक करते हैं कि इन्होंने इस पर्टिकुलर यूआरएल के लिए कितनी बैकलिंक्स बनाई हुई है रैंक करने के लिए। इससे पता भी चल जाएगा कि अथॉरिटी कितनी है इसकी। देखो ऑलरेडी हाई अथॉरिटी है, बैकलिंक्स भी इन्होंने बना के रखा हुआ है। यहाँ पे आप एंकर टैग्स की डेटा भी देख सकते हो, एंकर टैग्स देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वाला देख लिए, देन लेट्स गो टू सेकंड वन। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इसको हम ऐसे कट करेंगे यहाँ पे आके, देन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम हमारा जो सेकंड डोमेन है उसे पेस्ट करते हैं, चेक बैकलिंक्स पर क्लिक करते हैं। चेक बैकलिंक्स पर क्लिक करोगे तो आपको अगेन इसकी बैकलिंक की डेटा मिलेगी। चलो यहाँ पे देखो इसकी अथॉरिटी कम है, ओके, यहाँ पे इसकी अथॉरिटी कम है, मीन्स एवरेज जो 30-40 वाली है तो वेबसाइट्स होती है, अगर आपकी 30-40 वाली वेबसाइट्स है, इजिली आप रैंक कर लोगे। और यहाँ पे बैकलिंक की जरूरत नहीं है, बहुत कम यहाँ पे भी इसने बैकलिंक बनाया और ये सेकंड पोजीशन पर रैंक कर रहा है। अगेन थर्ड वाले को भी देख लेते हैं तो एक एस्टिमेशन पता चल जाएगा। देखो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप सारे 10 वेबसाइट्स को स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, बट आपको हर चीज अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा यार। तो इसके लिए बिल्कुल भी मत हिचकिचाना। अगेन देख लो, एवरेज वेबसाइट है, बैकलिंक नहीं बना है, इसका मतलब ये थर्ड कीवर्ड जो हमें मिला हुआ था, इस पर आप इजिली रैंक कर जाओगे विदाउट बैकलिंक्स। और अगर आप 5 हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बना लेते हो तो आप आराम से टॉप 3 टॉप 4 पर तो रैंक कर ही सकते हो। यहाँ पे अगेन आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट ही है, शुरू से आज तक आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहा है। देन आता है आपका ऑफ पेज जहाँ पे आप बैकलिंक्स एंड ऑल बनाते हो। तो इस तरीके से आपको काम करना है, ये चेक करना है कि भाई कौन सी वेबसाइट काम कर रही है, कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, उसकी अथॉरिटी कितनी है, कितना रेफरिंग डोमेन है उसके पास, कितनी लिंक्स उन्होंने बनाई हुई है, और क्या रेपुटेशन है उस वेबसाइट की, उस वेबसाइट का कंटेंट आप इस तरीके से चेक करो, कैसा लिखा है, क्या लिखा है, कितने इमेजेस डाल के रखे हैं, इंटरनल लिंकिंग का स्ट्रक्चर चेक करो। ये सारी चीजें आप जब चेक करोगे आपको पता चलेगा, एक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ मुझे इस कीवर्ड पर काम करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कम बैकलिंक बनाना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। और किसी भी टाइप का इशू हो रहा है, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टेक्ट करो। ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हूँ जहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, ओके। तो कोई भी इशू हो आप डायरेक्टली मुझे पूछो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।